अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं जिस शख्स ने चेहरा धोने से पहले अपने हाथों को कलाई के जोड़ तक धोया हो, ज़रूरी है कि वज़ू करते वक्त उंगलियों के सिरों तक धोए, और अगर वह सिर्फ़ कलाई के जोड़ तक धोएगा तो इसका वज़ू बातिल हो जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ों से वज़ू बातिल हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वज़ू आपका ठीक रहे। वज़ू में चेहरे और हाथों का एक दफ़ा धोना वाजिब है, दूसरी दफ़ा धोना मुस्तहब, तीसरी दफ़ा या इससे ज़्यादा बार धोना हराम है। ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। ये सारे कहते हैं 3 दफ़ा धोना है, 3 दफ़ा धोना है, जबकि 3 दफ़ा नहीं धोना होता। पहली दफ़ा धोना वाजिब है और दूसरी दफ़ा धोना मुस्तहब है। तीसरी दफ़ा अगर आप धोएंगे तो आपका हराम हो जाएगा। ये मतलब सुन्नियों में ये शायद चीज़ होती है, लेकिन शियों में ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से लोग 3-3 दफ़ा ही धोते हैं। 3 दफ़ा मुँह धोना है, 3 दफ़ा कुली करनी है, 3 दफ़ा नाक में पानी डालना है, 3 दफ़ा बाजू धोने हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा करने से आपका वज़ू बातिल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। एक दफ़ा धोना इस वक्त मुकम्मल होगा जब वज़ू की नीयत से इतना पानी चेहरे या हाथ पर डालें कि वो पानी पूरे चेहरे या हाथ पर पहुंच जाए और एहतियात के लिए कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। ठीक है, लिहाजा अगर पहली दफ़ा धोने की नीयत से 10 बार भी चेहरे पर पानी डालें ताकि पानी तमाम मकामात तक पहुंच जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और जब तक वज़ू करने या चेहरे धोने की नीयत ना करें पहली बार धोना शुमार नहीं होगा। लिहाजा अगर चाहे तो चंद बार चेहरे को धो ले और आखिरी बार चेहरा धोते वक्त वज़ू की नीयत कर ले, लेकिन दूसरी दफ़ा धोने में नीयत का मोतबर होना इश्काल से खाली नहीं है। लाजिम यह है कि एक मरतबा चेहरे या हाथों को धो लेने के बाद दूसरी बार धोने के लिए एक बार से ज़्यादा ना धोए, अगरचे वज़ू की नीयत से ना भी हो। यहाँ भी एक बात कर रहे हैं कि अगर आपकी वज़ू की नीयत अभी आपने नहीं की, उससे पहले आप अच्छी तरह से साबुन लगा के चेहरा वगैरह धो सकते हैं। ठीक है, चाहे 10 बार भी धोएं, आपको इस बात का यकीन हो जाएगा सारी तरफ से गीला हो गया है, तर हो गया। उसके बाद आप वज़ू की नीयत करके धो लेते हैं, वो पहली बार में शुमार हो जाएगा। और फिर आप दूसरी बार नियत करें और फिर जो है एक पहली बार वाला जो पूरा आपने वज़ू कर लिया, उसके बाद दूसरी बार जब आप पानी डालें, पहली बार पानी डालने के बाद दूसरी बार जब पानी डालें वो फिर आपका दूसरी बार वाला काउंट होगा। ठीक है, बाकी इतना लंबा चौड़ा है, इसी बात पर समझ लें जो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप लोगों ने जब भी वज़ू करना है, नीयत जो है डिपेंड करती है कि जब आपने वज़ू की नीयत कर लिया, इसका मतलब यह है कि फिर आपने वज़ू ही करना है। उसके लिए आप फिर बार बार पानी नहीं बहा सकते, आपको वज़ू सही तरीके से करना होगा। तो कह रहे हैं दोनों हाथ धोने के बाद सर के अगले हिस्से का मसा वज़ू के पानी के इस तरीके से करना चाहिए जो हाथों पे लगी रह गई हो। एहतियात मसलब है कि मसा दाएं हथेली से किया जाए और ऊपर से नीचे की तरफ किया जाए। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जब मसा करते हैं तो मतलब वज़ू कर लेते हैं, फिर पहले टूटी बंद कर लेते हैं और फिर मसा करते हैं। जब हम टूटी को हाथ लगा लेते हैं, मिसाल के तौर से नल के उसको जहाँ से बंद किया जाता है वहाँ हाथ लगाते हैं, वहाँ पे पहले से पानी मौजूद होता है, तो फिर जो आपके हाथों का पानी होता है वो पानी होता है वापस में मिक्स हो जाता है। इस तरह आपका वज़ू बातिल हो जाता है। आप लोगों ने पहले मसा करना है या फिर पहले टूटी बंद कर लें आखिरी पानी डालने से पहले, या फिर पहले मसा कर लें और फिर बाद में टूटी बंद करें। ठीक है, और आप लोगों ने जब मसा करना है दाएँ हाथ से ऊपर से नीचे की तरफ करना ज़रूरी है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वज़ू बातिल हो जाएगा। सर के चारों हिस्सों में से पेशानी से मिला हुआ एक हिस्सा वो मकाम है जहाँ मसा करना चाहिए। इस हिस्से में जहाँ भी और जिस अंदाजे से भी मसा करें काफ़ी है। अगर एहतियात मतलब ये है कि लंबाई में 1 उंगली की लंबाई से के लगभग और चौड़ाई में 3 मिली हुई उंगलियों के लगभग जगह पर मसा करें। ठीक है, ये तरीका बता रहे हैं मसा करने का। यानी ज़रूरी नहीं है कि सर का मसा जिल्द पर किया जाए, बल्कि सर के अगले हिस्से के बालों पर करना भी दुरुस्त है। लेकिन अगर किसी के सर के बाल इतने लंबे हों कि मसलन अगर कंघी करे तो चेहरे पर आ गिरे या सर के किसी दूसरे हिस्से तक जा पहुँचे, तो ज़रूरी है कि वो बालों की जड़ों पर मसा करे, और अगर वो चेहरे पर आकर आ गिरने वाले या दूसरे हिस्सों के बालों को सर के अगले हिस्से में जमा करके इन पर मसा करे तो इसका मसा बातिल है। अब ये देखिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ये मर्दों के लिए वैसे बताया क्योंकि मर्दों के बाल छोटे होते हैं तो वो ऊपर से भी मसा कर लें तो मसा नहीं है, लेकिन हम लड़कियों के लिए क्योंकि
क्योंकि हमारे बाल लंबे होते हैं, घने भी होते हैं, तो हम लोगों को पहले मांग निकालनी पड़ती है और फिर उस पर मसा करें बस। और बाकी इतना तो नहीं है। ये लड़कों के लिए अगर वो उनके बाल लंबे हैं, अगर वो कंघी करते हैं, मुंह तक बाल आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो मांग निकाल कर फिर मसा करें, उसके ऊपर से मसा ना करें। ठीक है, यहाँ तक है आप लोगों का दर्स है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए।